नमस्कार दोस्तों। अनोखे बलिदान की कहानी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब असुर कुल में गय नाम के राक्षस का जन्म हुआ, पर उसमें असुर वृत्ति नहीं थी। वह प्रभु भक्त, वैष्णव तथा देवज्ञ था। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह अच्छे कार्य कर इतना पुण्य कमा ले कि लोग उसके दर्शन करके ही सब पापों से मुक्त हो जाएं तथा मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। ऐसा विचार करके उसने कोलाहल पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान विष्णु की तपस्या करनी शुरू कर दी। वर्ष भर वर्ष बीतते गए, उसकी तपस्या चलती रही। उसके कठोर तप से प्रभावित होकर के भगवान विष्णु प्रकट हुए और असुर गय की समाधि भंग करते हुए कहा, महात्मन गय, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने किस उद्देश्य के लिए इतना कठोर तप किया है? अपना इच्छित वर मांगो। गय ने आंखें खोली तो देखा सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं। गय ने चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवान, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर मेरे सब पाप दूर हो गए। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें तथा जो भी मुझे देखे उसे मेरे बहाने आपके दर्शन का पुण्य फल मिले तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह इतना पुण्यात्म हो जाए कि मृत्यु के बाद उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। मेरे इस तप का फल उन सबको प्राप्त हो जो मेरे माध्यम से आपके अप्रत्यक्ष दर्शन को करें। गय की इस सार्वजनिक कल्याण की भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए और हाथ उठाकर बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गए एक स्थान पर नहीं बैठकर सभी जगह घूम घूम कर लोगों से मिलता। फलस्वरूप जो भी उसे देखता उसके पापों का नाश हो जाता और वह मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इस कारण से यमराज की व्यवस्था में अड़चन आने लगी। अब तो किसी के भी कर्म फल का लेखा जोखा वह नहीं रख पाते थे, क्योंकि गय के दर्शन होते ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते थे तथा वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता था। तो फिर नरक के दूतों का क्या काम बचा था? यमदूत ने ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या रखी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका कुछ उपाय करते हैं। कर्म फल का विधान बना रहना चाहिए। हम इसके शरीर पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा मैं और अन्य सारे देवता इसकी पीठ पर पत्थर रखकर उस पर बैठकर उसे अचल कर देंगे। फिर यह कहीं पर भी आ जा नहीं सकेगा। गय की पीठ पर यज्ञ हो, यह तो और पुण्य का काम था। गय ने ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी यमराज सहित सारे देवताओं को लेकर उसे पत्थर से दबाकर उस पर बैठ गए। अपने ऊपर इतना भार होने पर भी गय अचल नहीं हुआ। देवगणों को चिंता हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसीलिए हम सभी विष्णु जी की शक्ति का आह्वान करें तथा उन्हें इस शिला पर अपने साथ बैठाएं, तब यह अचल होगा। ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं ने विष्णु भगवान का आह्वान किया तथा अपनी ओर यमराज की समस्या बताई। भगवान विष्णु इस पर विचार करने लगे। फिर भगवान विष्णु भी वहां बैठ गए। विष्णु भगवान को अपने ऊपर बैठा हुआ देखकर उसने देवताओं से कहा, आप सब तथा भगवान विष्णु की मर्यादा के लिए मैं अब अचल होता हूँ।
तथा घूम घूम कर लोगों को दर्शन देकर जो उनका पाप क्षय करता था, उस कार्य को समाप्त करता हूँ। पर आप सबके इस प्रयास से भी भगवान विष्णु का यह वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान, आप मुझे पत्थर शिला के रूप में परिवर्तित कर यहीं अचल रूप में स्थापित कर दें। गय का यह मर्यादित त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और बोले, गए, तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वह कहो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। गय ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप इन सभी देवताओं के साथ अपरोक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मरने के बाद धार्मिक कार्य के लिए तीर्थ स्थान बन जाए। जो भी व्यक्ति यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण, पिंडदान आदि करे, उन सभी मृत आत्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिले। यह सारा क्षेत्र ऐसी ही पुण्य भूमि बन जाए। विष्णु भगवान ने कहा, गए, तुम धन्य हो। तुमने अपने जीवन में भी जन कल्याण के लिए ऐसा ही वर मांगा और अब मरण अवस्था में भी मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए भी ऐसा ही वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस जन कल्याण की भावना से हम सब बंध गए हैं। ऐसा ही होगा। इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के अर्ध भाग गया से विख्यात होगा। इस क्षेत्र में आने वाले तथा इस शिला के दर्शन कर यहाँ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने वालों के पूर्वजों के जीवन में आने जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर स्थित पर्वत गयशिर कहलाएगा। गयशिर पर्वत की परिक्रमा, फल्गु नदी में स्नान तथा इस शिला का दर्शन करने पर पितरों का तो कल्याण होगा ही, जो यहाँ इस उद्देश्य से आएगा उसके पुण्य में भी वृद्धि होगी। भगवान विष्णु से ऐसा वर पाकर गयासुर संतुष्ट होकर शांत हो गया और संसार में गया जी तीर्थ के रूप में अमर हो गया। आज भी बिहार प्रदेश में स्थित गया पितरों के श्राद्ध, पिंडदान का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ पर स्थित भगवान विष्णु के मंदिर के पृष्ठभाग में पत्थर की एक अचल शिला है, जो आज भी स्थित है। जो भी जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका यश ऐसे ही लंबे समय तक स्थायी और स्थिर हो जाता है। जो केवल अपने लिए ना जी करके संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर कल्याण के लिए जीते हैं, उनका जन्म मरण दोनों ही सार्थक हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।